बच्चों, यूं तो आपने बहुत सी कहानियाँ अपनी दादी अम्मा और नानी अम्मा से जिन परियों और देवों की सुनी होंगी, जिनमें जादूगर किसी नन्ही मुन्नी खूबसूरत सी शहजादी को अपनी जादुई कालीन पर बिठाकर अपने जादुई महल में ले जाता है। बात ये नहीं है, दरअसल इंसान शुरू ही से तरक्की याफ्ता रहा है और इसने अपने ज़माना, माहौल और ज़रूरियात के मुताबिक अशिया ईजाद की। आज हम कहानियों में उड़न कालीन और जादुई करिश्मों का हाल पढ़ते हैं, हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अगर ऐसी कोई जादुई शय हमें मिल जाए तो हम हस्बे मंशा नई ख्वाहिशात को बआसानी अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर लें। इस बात को आप इस तरह और भी बआसानी समझ सकते हैं कि आज से 100 साल कबल कोई शख्स ये सोचता कि वह हवा में सफ़र करना चाहता है तो सुनने वाले से पागल कहते। लेकिन आज इंसान न सिर्फ हवा के दोष पर सफ़र कर रहा है, बल्कि वो निज़ाम शमसी के सैयारों की तहकीक में भी मसरूफ़ है। बिल्कुल यही बात हमें दादी अम्मा, नानी अम्माओं की कहानियों में जादुई करिश्मों की सूरत में दिखाई देती है। हालांकि वो कोई जादू वगैरह नहीं था, बल्कि एक हकीकत आमीज़ इजादात में से दिखाई देती थी। हालांकि वो कोई जादू वगैरह नहीं था, इजादात थी जो बल्कि एक हकीकत आमीज़ इजादात थी और माजी का इंसान भी तरक्की याफ्ता था। यही वजह है कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का खिताब दिया है। बच्चों, अब जो कहानी हम आपके लिए आपको सुना रहे हैं, पेश कर रहे हैं, वो इस किस्म की कि जो आप कहानी सुनते जाएंगे, मैं पढ़ रहा हूँ तो आप सुनते जाएंगे, नए नए इंकशाफात से आगाह होते जाएंगे। बच्चों, रात को अक्सर आपने आसमान पर कभी कभी दूधिया रंग की लंबी लंबी सी रोशन लकीरें देखी होंगी जो चंद सेकंड बाद ही गायब हो जाती हैं। कभी आपने सोचा रोशनी की लकीर अचानक ही क्यों नमूदार होती है और फिर गायब भी हो जाती है। दर हकीकत ये नीले आसमान पर नज़र आने वाले उन सैयारों के टुकड़े होते हैं जो अपनी असली जिस्म से जुदा होकर खला में भटकते रहते हैं। ये करोड़ों अरबों की तादाद में हैं। उन्हीं में से बाज़ का कोई टुकड़ा कभी कभी कुर्रा अर्ज़ की फ़ज़ाई हुदूद में भी दाखिल हो जाता है और वही टुकड़ा जिसे हम शहाब साकिब कहा जाता है, फ़ज़ा में दाखिल होते ही हमें रोशनी की सूरत में नज़र आता है, लेकिन हवा की रिगड़ से बहुत जल्द रेज़ा रेज़ा होकर फ़ज़ा में बिखर जाता है। इसके बावजूद बाज़ शहाब साकिब इस कदर बड़े और तेज़ होते हैं कि कुराइश की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होने के बाद ही ख़त्म नहीं होते और ज़मीन के किसी न किसी हिस्से पर गिर भी जाते हैं। लेकिन सब ऐसा बहुत ही कम और सदियों में कभी कभी होता है। ऐसा ही शहाब साकिब, जिसका हजम क्रिकेट के 2 ग्राउंड के बराबर होगा, खला में मौजूद लामहदूद कहकशाओं में से एक कहकशां के सैयारे से टूटा और नूरी सालों का फासला तय करता हुआ हमारे खित्ता अर्ज़ पर आ गिरा। इस शहाब साकिब के गिरते ही दुनिया भर के साइंसदान इसकी जानिब दौड़ पड़े, लेकिन वो शहाब साकिब तो एक समंदर के अंदर गिरा था। इसके गिरने से समंदर का पानी उछला, जैसे ही समंदरी तूफ़ान ही कहा जा सकता है। इतना तेज़ ऊंची ऊंची लहरें, पानी की ऊंची मौजों ने साहिल पर खड़े खड़े बड़े बड़े फौलादी जहाज़ों को कागज़ की कश्ती की मानिंद उलट दिया और कुछ जहाज़ों को खुश्की पर चढ़ा दिया। चंद दिनों बाद जब समंदरी तूफ़ान थमा तो लोगों ने देखा कि समंदर के बीच में खुश्की का मुख्तसर सा टुकड़ा नुमाया है। इस पर छोटे छोटे पहाड़ भी मौजूद हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि शहाब साकिब जो ही कुर्राइश की हुदूद में दाखिल हुआ था तो साइंसदान इसकी जानिब मुतवज्जा हो गए थे। और जबकि ये टुकड़ा समंदर में गिर चुका था और चंद दिन बाद तूफ़ान भी ख़त्म हो गया, तो साइंसदान इस टुकड़े पर बहुत बड़ी बड़ी कश्तियों के ज़रिए पहुँचे और काफ़ी अरसे तक तहकीक के बाद साइंसदानों ने एक इंकशाफ किया कि ऐसे सैयारे का टुकड़ा जो किसी हद तक ज़मीन के मुशाबा है और इस सैयारे पर ज़िंदगी भी किसी न किसी सूरत ज़रूर मौजूद होगी। इस हैरत अंगेज़ इंकशाफ के बाद तमाम साइंसदानों की तवज्जो खला की जानिब मबदूल हो गई है और वो जदीद साइंसी आलात के ज़रिए कहकशाओं में इस सैयारे को तलाश करने में लगे हैं जिससे टुकड़ा टूटा था। सबसे हैरत अंगेज़ बात यह थी कि खुशी के इस टुकड़े पर 2 जानें मौजूद थी जो हूबहू इंसानी शिकल की थी। ये 2 नन्हे मुन्ने बच्चे थे। जब टुकड़ा अपनी असली सैयारे से टूटा तो दोनों बच्चे भाग ना सके और टुकड़े से चिमट कर रह गए। दरअसल ये सैयारे की मखलूक थी और इनके कद कुर्रा अर्ज़ पर वाक़ई इंसानी बच्चों के जितने थे।
इंसानी बच्चों के कद 6-7 साल की उम्र में 2.5 फुट से लेकर 3-3.5 फुट तक होते हैं। इस तरह आप लोगों के कद हैं। फिर जो जो आपकी उम्र बढ़ती जाएगी कद भी बढ़ता जाएगा। लेकिन दोनों खिलाई इंसानों का मुकम्मल कद बस इतना ही था। ये दोनों जिस सैयारे की मखलूक थे, इनकी आबो हवा इस किस्म की थी कि इंसान का कद नहीं बढ़ता था। इस सैयारे पर दिन और रात भी नहीं होते थे। इस सैयारे का कोई सूरज और चाँद नहीं था। बस इसके आसपास जो सैयारा खला में तैरते रहते थे वो रोशन थे। इसकी वजह ये थी कि वो सैयारे ऐसी गैसों के गोले थे जिनसे रोशनी पैदा होती रहती थी, जैसे रेडियम वगैरह। यही रोशनियाँ इस सैयारे पर हर तरफ पड़ती रहती थी। ये रोशनी निहायती दिलफरेब थी। ये बिल्कुल इसी तरह थी जैसे हमारी ज़मीन पर चांदनी होती है। इस सैयारे पे हवा भी बराए नाम ही थी, बस हवा थी ज़िंदा रहने के लिए सांस ली जा सके। लेकिन ज़हनी तौर पर यह मखलूक बहुत ज़्यादा होशियार और अक्लमंद थी। उन्होंने अपने हालात के मुताबिक ऐसी ऐसी ईजादें कर ली थी कि ज़मीनी इंसान यानी हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। ज़मीनी साइंसदानों ने इस सैयारे की तलाश में और मशगूल हो गए, जिससे ये टूटा था ढूंढने में मशगूल हो गए। ये दोनों खलाए महमून इस तक दो में रहने लगे, कोई ऐसा ज़रिया मुयस्सर आ जाए जिसके ज़रिए वापस अपने सैयारे पर पहुंच जाए। इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत ज़मीन की आबो हवा थी। ज़मीन पर हवा जिस रफ्तार से चलती थी वो इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। फिर दिन की रोशनी की तपश और रात का अंधेरा भी इनके लिए मुसीबत रहा था। इन आफात से बचने की खातिर उन्होंने पहाड़ की एक खो गार में तलाश कर ली थी। वो दिन रात का बेशतर हिस्सा इसी में गुजारते। सिर्फ सुबह सूरज तुलू होने से कबल वक्त सहर और शाम को सूरज गुरूब होने के बाद अंधेरा फैलने से कबल कुछ देर के लिए बाहर आते थे। अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात की खातिर 1-2 परिंदों को मार लेते थे। ये अपने सैयारे पे भी बगैर पका हुआ गोश्त खाते थे और यहाँ भी वो ऐसा ही करते थे। इन दोनों खलाई इंसानों ने अपनी दिमागी लहरों के ज़रिए अपने सैयारे तक मदद के लिए पैगाम भेजे, लेकिन इनके किसी पैगाम का जवाब मौसूल नहीं हुआ, जिसका नतीजा उन्होंने यही निकाला कि वो अपने सैयारे से बहुत दूर निकल आए। कुर्रा अर्ज़ पर रहते हुए जो वक्त गुजरता जा रहा था वो भी यहाँ के माहौल से आदी होते जा रहे थे। इस तरह 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 5 साल गुजर गए। अब ये दोनों खलाई इंसान दिन की तपश भी बर्दाश्त करने लगे थे। बाज़ दफ़ा वो साहिल पर खड़े होकर दूर समंदर में गुजरते हुए जहाज़ों उसमें सवार इंसानों को देखा करते। हालांकि जब वो यहाँ पहुँचे थे तो ज़मीनी इंसान इनसे बेहद खौफज़दा थे। बच्चों, आगे फिर आपको दूसरी किस्त में वीडियो में हम आगे कहानी सुनाएंगे। इस कहानी का नाम बच्चों खलाई मेहमान है। आगे चल के और भी मज़ेदार हो जाएगी ये कहानी। प्यारे बच्चों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपको बहुत सारी मालूमात इस चैनल पे मिलेगी, जिसमें अच्छी अच्छी कहानियाँ, मोरल स्टोरीज़, अखलाकी कहानियाँ, और अगर आप कुछ और भी सुनना पसंद करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब में मेरे वीडियो के नीचे आप कमेंट्स करें या इनबॉक्स करें, तो इंशाल्लाह मैं वो भी कोशिश करूँगा कि आपको वो कहानी सुनाऊँ। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।